बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं वैली न्यूज़। नाज़रीन, साल 2021 अपने इख्तितामी लम्हात की जानिब बढ़ रहा है और साल 2022 आने को है। साल 2021 कैसा रहा, शहरियों को कौन सी उम्मीदें थी जो पूरी ना हो सकीं, और साल 2022 कैसा रहेगा, जानते हैं लाहौरियों से। आइए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम सर जी। वालेकुम कैसा रहा 2021? 2021 भाई जी, शुक्र है अल्लाह का। सही तो नहीं रहा, लेकिन अल्लाह का शुक्र ही अदा करना चाहिए। मसला तो ये है। हाँ, ये तो है, वो तो करना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के इतने अच्छे कारोबार होते थे, ये झूठ नहीं, नमाज के टाइम में पढ़ने जाओ, सच बता रहा हूँ। इतने अच्छे कारोबार होते थे कि अच्छा घर में ना माशाल्लाह खुला रात को अपनी रोटी खाते थे। अब पूरा दिन यकीन करें 200 300 कभी 500 बच गई, तो माशाल्लाह किराया भी है 17,000 रुपये किराया है। क्या समझते हैं इन हालात का जिम्मेदार कौन है? इन हालात का जिम्मेदार इमरान खान है। हमने इमरान खान को, मैंने ज़िंदगी में फ़र्स्ट टाइम वोट डाला, वो किस वजह से डाला है? उन्होंने उनकी तकरीरें सुन के कि मैं ये कर दूंगा, इस तरह के उन्होंने पूरे पाकिस्तान के तो गुलकारों से उन्होंने लोगों का खून ही खून गर्म किया है। तो अब गर्म किया, तकरीर, हमने डाला है। लेकिन तकरीर करना काफ़ी नहीं होता। तकरीर करके लोगों को जमा तो कर लेते हैं खान साहब। तकरीर से ही तो हमने उनकी बातों पे एतबार किया ना। अब उन्होंने बिल कैसे इस्लामाबाद में आग लगाई थी, हमें याद है, हमने उनका पूरा धरना दे, आग कैसे लगाई थी। यानी आप समझते हैं कि आपके साथ धोखा हुआ है? धोखा, मैं कहता हूँ बहुत बड़ा धोखा हुआ है। इमरान खान ने कहा जी गरीब मैं ख़त्म कर दूंगा, हकीकत में उसने गरीब ख़त्म कर दिया। मैं सच बता रहा हूँ, गरीब ख़त्म हो गए, मरी जा रहे हैं। 2022 आ रहा है, क्या उम्मीदें हैं? इंशाल्लाह अल्लाह पे तो उम्मीद हमारी हर टाइम के अल्लाह बेहतरी करेगा। बस अल्लाह पा कोई अच्छा इंसान ले आए कि जो हमारे मुल्क को बेहतर करे। मौजूदा हुकूमत के होते हुए कोई बेहतरी नज़र आ रही है आपको? ना जी, कोई बेहतरी नज़र नहीं आ रही। ये सारे साबित कहेंगे इमरान खान हो, अभी कितने कितने वादे किए हैं, अल्लाह के घर से भी होके आए हैं। मैं ये नहीं कहता उनको, लेकिन उन्होंने कोई अपना वादा पूरा ही नहीं किया। इतने घर बना के देने दिए, नौकरियाँ देने, किसको नौकरी दी आप मुझे बताएं। अरे आप मुझे बहुत ज़्यादा अंकल मायूस नज़र आ रहे हैं। क्या आपने पहले भी हालात ऐसे देखे हैं? पहले बहुत अच्छे हालात है। नवाज शरीफ के दौर में ऐसे कहूँ, हमने नवाज शरीफ को बुरा कहते थे जो लूट के लेके, इमरान खान ने हमने सिखाया वो फलाना उसका बेटा लूट के लेके, लेकिन इतने अच्छे कारोबार थे नवाज शरीफ के दौर में, हर बंदा खुश था। हकीकत बता रहा हूँ ना, महंगाई थी, हर बंदा हैप्पी था, हमारे कारोबार इतने अच्छे चलते थे। सर 2021 कैसा रहा आपका? सही, कितना सही रहा? अच्छा रहा है। कारोबारी हवाले से क्या है, कैसे मामला रहे हैं? मुश्किल हालात रहे हैं, ठीक है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, ठीक है। जो चीज़ें पहले 10-20 रुपए में मिल जाती थी, अब रोटी जैसे है पहले 8 रुपए की थी, अब 10 रुपए की हो गई है रोटी भी। तो इस हवाले से महंगाई हो गई है। बाकी अल्लाह है। तो किसको जिम्मेदार करार ठहराते महंगाई का? महंगाई का हुक्मरान जो बैठे हुए हैं, बैलेंस एंड चेक रखें सब पे, तो ना हो इस तरह। अब आप एक किसी को ब्लेम करोगे तो वो बात नहीं सही। भाई अच्छी की उम्मीद रखनी चाहिए, बस यही कहूँगा। तो इस हुकूमत के होते हुए कोई उम्मीद है अच्छे की? इस हुकूमत से क्या, किसी भी हुकूमत से नहीं है। जी, इस वक्त बाज़ार में हम मौजूद हैं, कुछ दुकानदारों से बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कैसा रहा 2021 और क्या उम्मीदें हैं 2022 से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। बताइएगा क्या सूरत हाल रही है, कारोबार के हालात क्या रहे हैं, ओवरऑल मुआशी सूरत हाल क्या रही है? ऑल वर्ल्ड में आपको पता 2 ईयर से स्लम थे, और हमारे मुल्क पाकिस्तान पर जो है डेफिनेटली उसमें भी थे। तो दुआ गो हैं कि 2022 भी खैर आफियत से आए, अल्लाह सुब्हाना ताला मुल्क पाकिस्तान पे अपनी रहमत रखे। तो हालात तो आपके सामने ही हैं, आप तो मीडिया से रिलेटेड हैं, आपको ज़्यादा नॉलेज होता है, हम आम पर्सन से जो आपको ज़्यादा नॉलेज होता है। अच्छा, मैं ये पूछना चाहूँगा कि 2020 गुजरा, उसके बाद 2021 आया, अगर हम पिछले 2 सालों का कंपैरिजन करें, इनका मुआवजा करें, तो 20 की निस्बत 21 कैसा रहा? 21 तो बड़ा ही बैड था, फिर भी सांसें चल रही हैं, सबकी चल रही हैं। और मैंने लाइफ में आज तक इतनी हलाकत नहीं देखी जो 2021 में मैंने देखी हैं, और ऐसे ऐसे लोगों की सनसनीखेज़ ये खबरें मिलने को आती थी। लेकिन 2021 में काफ़ी जो हालात बेहतर नहीं हो गए, कोरोना के हवाले से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, पाबंदियाँ काफ़ी हद तक कम हुई। सर वो तो ठीक है, आपकी बात बजा है, बट आगे देखें हालात। करो लॉकडाउन लगाने से या ना लगाने से कोई वो नहीं होते, तो उस वक्त भी लोगों को रिज़्क मिल रहा था, रिज़्क तो सबको मिलना है। जो है स्लम पे हैं वो तो फिर डेफिनेटली उसको तो कोई भी नहीं है, दुआ ही है जो इन चीज़ों को रोक सकती है। तो दुआ से आपका जो बिज़नेस है वो मुझे लग रहा है कुछ एंटीक्स चीज़ों का है, तो ये तो डेफिनेटली इंपोर्ट होती हैं चीज़ें,
तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कितना आपको वो फ़ायदा रहा, कितना नुकसान रहा? चीज़ें शिप होती रहीं? शिपिंग हो रही है, बहरहाल उस लेवल पे नहीं हो रही जो पहले थी। 2002 में थी, 2003 में थी, 5 में थी, 4 में थी, 5 में थी, 10 में थी, और अब थोड़ा सा है, इस पर भी क्राइसिस चल रहे हैं। मींस के पहले सामान जो था हमारा 190 रुपीज़ ईच केजी होता था, अब 450 टू 550 650 ये इसकी प्राइस जा रही है। ठीक है, चलें आखिरी सवाल है, 2022 कैसा देख रही हैं आप? सर अल्लाह सुब्हाना ताला हम पे रहम करे, तो दुआ गोई हैं। कुछ बेहतरी देख रहे हैं कारोबारी हालात के हवाले नहीं से? है तो मुझे तो ये लगता है 5 ईयर जो है हमारे ऐसे ही हैं। मतलब मौजूदा हुकूमत के होते हुए कुछ नहीं आपको नज़र आ रहा है? सर मौजूदा हुकूमत भी, आने वाली हुकूमत भी क्या कर पाएगी? जो एक हालात बिगड़े हुए हैं उसको संभालने के लिए, स्टेबल करने के लिए डेफिनेटली टाइम लगेगा। हम जॉब करते हैं, हमारे लिए तो बहुत अच्छा रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर मुल्क की सूरत हाल की बात करें, माशी सूरत हाल की बात मुल्क की करें, सूरत- महंगाई के हवाले से बात करें, मुल्क की सूरत हाल तो आपको मालूम है, घी इतना महंगा है, आटा इतना महंगा है कि बंदा खा ही नहीं सकता है, और भी ज़रूरियात की चीज़ें इतनी महंगी हैं कि बहुत ज़्यादा है, बंदा क्या करे, और किराए इतने महंगे हो गए हैं, तो हम क्या करेंगे? तो नया साल आ रहा है तो उम्मीद तो आपको होगी कि नए साल में कोई बेहतरी आएगी? उम्मीद तो ये है कि बस अल्लाह पाक की ज़ात पे उम्मीद है इंसान को, हुक्मरानों से कोई उम्मीद नहीं? लेकिन हुक्मरान जो हमारा बैठा हुआ है इसके लिए, इसके ऊपर तो एक ही उम्मीद है कि आधी दुनिया ख़त्म हो गई है और आधी दुनिया आने वाले था। क्या वजह क्या है, इतनी मायूसी क्यों है आवाम में, क्यों इतने लोग डिसअपॉइंट हो गए? आप ये देखें ना कि कितने लोग कारोबार जो है ना ठप करके बैठे हुए हैं, कि ये कभी ज़िंदगी में ऐसा नहीं देखा था कि शटल ऊपर उठाते हैं और 3-4 लेडीज़ को अंदर कर लेते हैं, वो शॉपिंग कर लेती हैं, तो दुकानदार बाहर रो रहे हैं। अगर कोई पकड़ा जाता है तो उनको जुर्माना पड़ जाता है, जो उन्होंने कमाए हुए होते हैं वो छीन लेते हैं। तो वो तो आप लोगों की बेहतरी के लिए किया है ना, ज़ाहिर है कोरोना है, बीमारी है, एक आलमी वबा फैली हुई। भाई तो कोरोना है, तो अब कोरोना क्या कहता है कि खाओ नहीं, जो कारोबार नहीं होगा तो भूख मरेंगे, ठीक है। कोई बच्चे कपड़े नहीं पहन सके, कभी ईद पे नहीं पहन सकते, शबरात पे नहीं पहन सकते, कोई भी दिन त्योहार आता है कि नहीं पहन सकते। नए साल से कोई उम्मीद वाबस्ता है? 2022 कैसा रहेगा आपको? अब पता नहीं, अल्लाह पाक बेहतर करे। अब दिल तो चाह रहा है कि हम इसको वोट नहीं दें। 21 भी अच्छा रहा, 20 भी अच्छा रहेगा, आगे 22 है, अब महंगाई तो 22 में ही होनी है बस। तो ये 21 में महंगाई नहीं थी? ये तो भाई ज़िंदगी के साथ साथ महंगाई भी रहेगी और रहती रहेगी, इससे कम नहीं होगी, महंगाई कभी ख़त्म नहीं होगी। ये सोच है लोगों की कि महंगाई ख़त्म होगी, महंगाई नहीं ख़त्म होगी। क्या वजह है इतनी डिसअपॉइंटमेंट, इतनी मायूसी क्यों है? हमारे पास वसाइल नहीं है, जिस तरह लोगों के पास वसाइल है ना बाहर मुल्कों पर, वो वसाइल नहीं है हमें पर। हमारे इस मुल्क में वो वसाइल चीज़ें नहीं है, हमें कोई इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि लोगों को आगे लेके आए। नहीं, वसाइल तो हमारे मुल्क में बहुत हैं, लेकिन बात ये है कि उनको उस तरीके से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। नहीं आ रहे ना, बहुत बहुत हुनर लोग यहाँ पर रहते हैं, उनको आगे नहीं लाया। जब तक वो आगे नहीं आएंगे तो 22 क्या 21 क्या किसी में भी हम तरक्की नहीं कर सकते। जब तक हुनर लोगों को सपोर्ट करोगे तब वो आगे आएंगे। चले, अच्छा आपकी ज़ाती ज़िंदगी कैसी रही 2021 में? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख शुक्र है, आज अच्छी रही है। अपना कोई कमाल ख्वाहिश ऐसी थी आपकी जो पूरी हुई या कोई अधूरी रह गई? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह हर ख्वाहिश पूरी हुई, अल्लाह ने जो कौन सी ख्वाहिश पूरी है आपकी हुई है? सब कुछ जो भी अल्लाह से मांगा सब कुछ मिला मुझे। क्या कोई ख़ास ख्वाहिश क्या थी 2021 में आपकी जो पूरी हुई? मेरी ख़ास ख्वाहिश मेरा बेटा था जो अल्लाह ने मुझे दिया है, बस, और मुझे इससे बड़ी ख्वाहिश कोई नहीं है। यानी 2021 में आपको कोई तो खुशी मिली? और सबसे बड़ी खुशी मेरा बेटा जो मुझे मिल गया, इससे बड़ी खुशी कोई नहीं है। हुकूमत से तो नहीं मिली, लेकिन आपको अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह खुशी ताला की तरफ से मिलती है। अल्लाह की हुकूमत ने क्या करना, हुकूमत खुद मांग रही है दूसरों से, उसने क्या हमें देना है। 2022 से कोई आपको उम्मीदें हैं? उम्मीद तो रब से है, इंसान से तो है नहीं है। अच्छा, तो ये जो हमने इंसान मुंतखब किया उससे कोई उम्मीद नहीं है? देखिए जी, सब कुछ है, देखा है, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो इंसान भी अल्लाह ने भेजा, किसी काफिर ने तो नहीं भेजा। तो जो हमारी नीयतें हैं, जैसे हमारे किरदार है, वैसा हमारे ऊपर हुक्मरान है। पर्सनली मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ कि पर्सनली 2021 आपका कैसा रहा, आपकी ज़ाती ज़िंदगी? बहुत अच्छा रहा, खुदा का शुक्र है कि इसमें अच्छी से अच्छी चीज़ें खुदा ने दी हैं और उम्मीद से बढ़कर दिया। कोई टारगेट था आपका 2021 के लिए आपने सेट किया? जी, टारगेट था, शादी का टारगेट था, वो हो गया, वो अचीव कर लिया आपने। अब अगला टारगेट क्या है 2022 के लिए? 2022 में रब से यही उम्मीद है कि रब अपने वसीला से और ज़्यादा दे, और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी बरकत है औलाद की, वो दे। 2021 में कोई आपकी ज़ाती की ख्वाहिश जो पूरी हुई हो या कोई अधूरी रह गई हो? 2021 की मेरी ख्वाहिश थी कि लाहौर में मैच देखना, पाकिस्तान का मैच था, वो मैं देख नहीं सका अनफॉर्चुनेटली, वो फिर ये डिले हो गया। इसके ये मेरी अलावा ख्वाहिश कोई? पूरी नहीं हो सकी।
और ख्वाहिश तो कोई भी नहीं पूरी हुई, ख्वाहिश की है बस 2021 में। अब 2022 में ख्वाहिश है कि अल्लाह करे सब के लिए अच्छा हो। 2022 में मेरी ख्वाहिश कि मेरी शादी भी हो जाए। तो आपकी शादी नहीं अभी तक हुई? हाँ जी, ये मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है। ये दरीना ख्वाहिश है आपकी? हाँ जी, बहुत तो बड़ी। कोई नज़र में है अभी? हाँ जी, वही ढूंढने हैं ना 2000, ये अभी तो ख्वाहिश की है। अच्छा अच्छा। तो इंशाल्लाह ये तो इस ख्वाहिश के लिए आपने कोई अमली इकदाम नहीं अभी शुरू किए? अमले एकदम आज शुरू कर दिए हैं मैंने, और बहुत तेज़ कर दिए हैं। अच्छा, क्या तेज़ी आई है? वो तेज़ी ये आई है कि एक दो ने पता किया था, वो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया है। अच्छा, आप क्या समझते हैं क्यों रिजेक्शन क्यों हुई? रिजेक्शन ये हुई कि महंगाई की वजह से। महंगाई का रिजेक्शन से क्या ताल्लुक? उसका रिजेक्शन ये है कि मेरी सैलरी लो है, तो वो उनकी डिमांड ज़्यादा हो गई है। अच्छा, क्या डिमांड कर रहे हैं? वो डिमांड कर रहे हैं 40 से 45 हज़ार कर रहे हैं, और एक बंदा 15 से 20 हज़ार कमा रहा, तो उनकी डिमांड पे नहीं उतर सकता। तो आपको लगता नहीं कि 2022 में आपकी तनख्वाह में भी इजाफा हो जाएगा और आपकी शादी भी हो जाएगी? 2022 में मुझे डबल जॉब करनी पड़ेगी। बस ठीक था, अच्छा भी और बुरा भी। क्या अच्छा क्या बुरा था? अच्छा मतलब दोनों लिहाज से, मतलब लाइफ जैसी भी चलती है, अच्छी और बुरी दोनों साथ ही चलती है, एक जैसी तो रहती ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सब पूरा हुआ है, सब अच्छा हुआ है, और कोई भी ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है जो रहेगी हो। लेकिन कुछ होती हैं इंसान की लाइफ में, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरी कोई रहेगी है। तो 2022 से क्या उम्मीदें हैं? कोई बेहतरी आएगी? आएगी इंशाल्लाह ज़रूर। मैं एक्सपेक्ट तो यही करती हूँ कि कुछ अच्छा ही होगा इंशाल्लाह। हमें हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन हर चीज़ के लिए तैयार रहना चाहिए, ये भी है। साल 2021 के हवाले से आपने शहरियों का मिला जुला तासुर देखा। बहुत सारे लोग मायूस भी थे, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि 2022 के हवाले से लोग काफ़ी ज़्यादा पुरुमीद हैं, और इसी उम्मीद के साथ कि आइंदा जो साल होगा वो खुशियों का साल होगा। अपने मेज़बान मोहम्मद ज़ुबैर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।